जैसे अपन ने किया था उसी के आसपास है ये चीजें। फर्स्ट वी स्टडीड मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे अपन ने उस वाले पार्ट में किया था जब अपन ने सॉलिड चीजें ली थी, लिक्विड लिया था, तो ms डेल्टा टी आता है। वैसे ही जब गैसेस को अपन हीट करते हैं, जब गैसेस को हीट करते हैं तो जो क्यू हीट प्रोवाइड होती है दैट इज एन सीवी या सीपी, जो भी प्रोसेस हो उसके अकॉर्डिंग ये सी चेंज होता है और डेल्टा टी आता है। दिस इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे है ऑब्वियस है उस पे ज्यादा हीट देनी पड़ती है, एंड सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये चीज भी अपने को पता चली। फिर अपन ने सीपी सीवी का ये रिलेशन है एक सिंपल सा, वो रिलेशन स्टडी किया। फिर प्रोसेस देखी कि यार चार प्रोसेस होती हैं मेजर, मेजर चार प्रोसेस हैं ये। उसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज कांस्टेंट। ये चीज अपन ने देखी। देन साइन कन्वेंशन देखा। अभी अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि भाई मैंने क्यों हीट प्रोवाइड किया, तो अब जो हीट अगर दी है सिस्टम को तो पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर जा रही है हीट तो नेगेटिव। अगर गैस ने गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस ने अगर पॉजिटिव वर्क किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपके गैस ने नेगेटिव वर्क किया है। ये क्या साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क डन का डिफरेंस होता है। ये चीज अपने को याद थी, ये चीज कभी नहीं भूलनी है। अगर ये चीज याद है बेटा, कम से कम मान के चलो 4 से 8 नंबर के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। ये क्वेश्चन में ये मतलब ये जो चार्ट है उससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन, और इतने सारे एग्जाम दोगे तो मान के चलो 4-5 क्वेश्चन इसी चार्ट से हो जाएगा। सीवी, सीपी, गामा, ठीक है, ये सब अपने को पता रहना चाहिए। फिर अपन ने एक प्रॉब्लम किया था डायटोमिक, zeroth लॉ किया, फर्स्ट लॉ किया, वर्क डन निकालना सीखा। अब वर्क डन अपन ने जो फर्स्ट टाइम किया है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो। तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन इज पीडीवी, पी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अपन ने इसको पूरा वर्क डन निकाला तो पीडीवी। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और ये इंटीग्रल डीवी, इंटीग्रल डीवी इज वी, तो दिस इज डेल्टा वी। तो ये अपने को याद रखना है, डू रिमेम्बर दिस, ठीक है, डू रिमेम्बर दिस डॉक्टर की तरह, ठीक है। तो अपन ने फिर एक दो क्वेश्चन किए, बहुत सिंपल सिंपल एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? ये वाली पार्ट सबको क्लियर हो गई? ठीक, रिवीजन भी कर लिया। चलो एक ऐसे ही एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। साइक्लिक प्रोसेस पता है क्या? साइक्लिक प्रोसेस, कितने लोगों को साइक्लिक प्रोसेस पता है? साइक्लिक मतलब जो इनिशियल स्टेट है उसी पे वापस पहुंच गए अपन। चलो थोड़ा वेट कर लेंगे साइक्लिक प्रोसेस का, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो बहुत सारे केमिस्ट्री से चीजें लिंक्ड अप होंगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट चीजें पढ़ोगे। जो आपको केमिस्ट्री में चीजें हैं वही है। उससे पहले मेरे को लग रहा है यही आप दूसरा प्रोसेस ही कर लो। उसके लास्ट में जब ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी ना, साइक्लिक प्रोसेस भी मैं यहाँ का बता दूंगा, तो फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो फिर एक दूसरा प्रोसेस करते हैं। आज की तारीख, आज की तारीख क्या है? 6 तारीख हो गई या 5 तारीख है? 6 हो गई ना, 6। तो 6 अप्रैल में अपन सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस सबका मैं क्या निकालना सीख रहा हूँ? वोल्टेज निकालना सीख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है भैया? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। सो इसका पीवी कर्व कैसे आएगा? इसका पीवी कर्व कैसे कैसे होगा? जो पीवी कर्व अगर ड्रॉ करना है
होगा? पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, कैसा लाइन होगा या कैसा शेप होगा? वेरी गुड, कुछ आइडिया बताओ। प्रियांशु का सही। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ लेट से स्टेट ए है, स्टेट ए से प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम मान लीजिए वी नॉट था, यहाँ पे पी ए था प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर पी बी था। ठीक है, एक एक तो अपने पास में ए से बी गए, तो ये लाइन कैसी होगी? दिस लाइन इज पैरेलल टू प्रेशर वाला या वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है। अच्छा, इसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अच्छा, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन तो होता है पीडीवी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन निकलेगा। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। क्या ये बात सबको चमक गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन कुछ भी हो नहीं सकता आइसोकोरिक में। तो अगर अपन फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? हाँ भाई लड्डा, बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सर एनर्जी कभी सर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, सही है, बट कुछ इक्वेशन होगी, फर्स्ट लॉ का कुछ फॉर्म होगा, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सर सर थोड़ा सा, चेंज इन, हाँ बोलो। सर हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा यू प्लस वर्क डन, वर्क डन। ठीक है। तो जो भी है चेंज इन वर्क या ऐसे, एक सेकेंड, जो भी वर्क डन आया हो यहाँ से, ठीक है, वर्क डन। देखो इसको केमिस्ट्री वाली इक्वेशन से मत जोड़ना। देखो आपने जो भी हीट दिया तो वो उसके सेल्फ एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और उससे काम होगा। याद है अमित वाला केस? अमित को यूएस में गूगल से 1 CR मिला, तो वो अपने खुद के ऊपर भी खर्च करेगा और रिमेनिंग घर वालों के लिए इंडिया में भेज देगा। तो अब मान लो अमित बोलता है कि मैं, मेरे घर वाले सब यहीं आ गए, ठीक है, सबको वहीं बुला लिया, तो बाहर इंडिया में भेजने का कोई काम नहीं है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। तो जो भी हीट मिली, जो भी हीट मिली वो सारी की सारी किस में चली गई? आइसोकोरिक प्रोसेस में। वो सारी की सारी चली गई इंटरनल एनर्जी में। वो सारी की सारी चली गई किस में? इंटरनल एनर्जी में। हाँ, साइन डिफरेंट है अपने, अपने साइन डिफरेंट है भाई, इसको याद रखना। ऐसे क्या है ये, जो भी हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में चला गया। अब अपने पास में आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन, वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो है तो जो भी हीट गया वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में गया। अच्छा, इसको डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनसीवी डेल्टा, जो भी हीट दी दैट इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, वही इंटरनल एनर्जी उसके अंदर चेंजेस आए हैं। यहां तक छाप लो।
ठीक, सबने छाप लिया। देखो वो पेपर जो है ना, मैंने कल बताए थे, वो पेपर आ गए हैं मेरे पास। अभी 2-3 पेपर ही आए हैं। मेडिकल जो नीट वाले बच्चे हैं उनके तो बॉटनी जो भी है, बायोलॉजी वाले पेपर, फिशरी वाले पेपर और केमिस्ट्री का आ गया है। फिजिक्स और इंग्लिश का बाकी है बॉटनी वाले बच्चों का। ठीक है, तो आज कल डिलीवर किया था, आज भी कुछ रिमेनिंग पेपर्स डिलीवर कर देंगे। तो आपको 2 बार आने की जगह पे मैं एक ही बार बुलाऊंगा। ठीक है, तो पेपर मेरे पास आ गए, बट मेरे पास पूरा सेट पांचों का 5 नहीं आया है, मेरे पास 3 ही आए हैं। और इनका सिर्फ केमिस्ट्री आया है जेई वालों का। तो एक बार थोड़ा सा होल्ड करो, मैं आपको एक साथ बुलाऊंगा, ताकि एक साथ वो उसके अंदर जो भी आप साइन करोगे वो सब भी सही रहे, ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े अपने को। तो वेट करो, आज शाम तक मतलब आज दोपहर तक दे देंगे। मैं आपको 4-5 बजे तक बुला लूंगा। पहले नीट वालों को बुलाऊंगा, फिर बाद में। घबराओ नहीं, मतलब अभी नहीं देना है, 1 वीक तक देना है। एक वीक 10 दिन के अंदर अपने को देना है। तो समय रहेगा, वीकेंड पे आप अच्छे से लिख लोगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ये? ओके। अच्छा, इसका कभी कभार है ना, ये जो कर्व था ए से बी, ठीक है, और ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अच्छा, इसका मुझे वी वर्सेस टी ग्राफ बनाना है। वी वर्सेस टी ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बना के सेंड कर सकता है क्या? ये सब करा रखा है, एक ग्राफ दिया हुआ है, फिर दूसरे ग्राफ बनाने होते हैं। जरा ड्रॉ करके भेजो मेरे को, ड्रॉ करके भेजो। एक प्रोसेस है, उसका आप वी वर्सेस टी बनाओ, और पी वर्सेस प्रेशर वर्सेस टाइम बनाओ। हाँ हाँ, पहले वाले में ए से बी जा रहा है, पर ए से बी जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सार्थक ने भेजा, जरा ग्राफ बना के भेजो फटाफट। अरे, नए वाले नंबर पे भेजो यार, पुराने वाले पे मत भेजो। वेरी गुड, कई बच्चों के सही आ रहे हैं। गार्गी, सार्थक, प्रेम, साची, मल्हार। अरे, वो 7382 वाले नंबर पे मत भेजो, 7382 वाले पे मत भेजो, जो नया नया नंबर है। वेरी गुड, कई बच्चों के सही है। देखो ये वाला जो है, ये ए से बी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम जो है सेम ही रहा, यहाँ पे टेम्परेचर टी ए था, यहाँ पे टेम्परेचर टी बी हो गया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वाला क्या होगा? देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, प्रेशर वर्सेस एन आर टी बाई वी। देखो, ये वाई एक्सिस, ये एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, दिस इज एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है। सर सेंटर से जोड़ दूं? तो सेंटर से नहीं जोड़ना बेटा। ठीक है, उसने कभी नहीं दिया कि प्रेशर 0 पे स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर 0 केल्विन पे स्टार्ट हो। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी, इफ एक्सटेंडेड इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन। तो इसको यहाँ से मत मिला देना, ओरिजिन से मत मिलाना। ठीक है, सभी के मैच कर गए। ये तो बहुत सारे गैसियस स्टेट में बहुत बार कर रखा है आपने। ठीक है, तो ये ए से बी ऐसे जा रहा है, ये ए से बी
ऐसे जा रहा है। तो अगर आपको ग्राफ भी दे दे, बोल दे कि ये V वर्सेस T ग्राफ दिया, बोले इसका वर्क डन निकालो, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? इसका टेक्स्ट करो 0। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इसका भी वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि सारी आइसोकोरिक प्रोसेस है, सारी आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसके वजह से। एकदम पुराने वाली चीजें हैं। ओके, अब इसमें तो भैया वर्क डन होता ही नहीं है, तो कोई जितना ज्यादा पंगे वाली बात नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन दूसरे स्टेट पे जाएंगे। अब चलो दूसरा स्टेट देख लेते हैं, दूसरा स्टेट देख लेते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक, सबने छाप भी लिया है, वेरी गुड। अब थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में अपने को पता है क्या है, क्या चीज कांस्टेंट रहती? मल्हार, क्या चीज कांस्टेंट रहती है इसमें? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल, आइसो सेम टेम्परेचर। अच्छा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो क्या चीज कांस्टेंट हुई? एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। पीवी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर पीवी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, पीवी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो व्हाट इज दिस? P1 V1 same, P2 V2, or this is some constant, and this graph would be like this. This is P, this is V. अब ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ ऐसे होगा, ये A, ये कैसा शेप है कुछ पता है क्या? हर इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे इधर जो भी प्रेशर हो, यहाँ चाहे PA ले लो, यहाँ VA ले लो, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? अरे पैराबोला नहीं बोलते, हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, हाइपरबोला। पैराबोला अलग चीज है। ये देखो, ये इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, इसकी इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पैराबोला हो गया, हाइपरबोला स्टार्ट हो गया क्या मैथ्स में? पैराबोला के बाद हाइपरबोला स्टार्ट हो गया क्या मैथ्स में? ओके, तो मैथ्स में अपने जैसे पैराबोला आपने पढ़ा था, इक्वेशन निकालना, टेंजेंट निकालना, ये निकालना, वो निकालना, ठीक है, शिफ्ट करना, वैसे ही हाइपरबोला भी आप पढ़ोगे, मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे हाइपरबोला। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो एक्स वाई इज सम कांस्टेंट सी, तो y जो हो जाएगा दैट वुड बी एक्स सी बाई एक्स। यानी अगर x बढ़ेगा, इफ x इंक्रीजेस y विल डिक्रीज। देखो, कोई भी चीज बढ़ाओ, प्रेशर अगर मैंने, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ाया, अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर डिक्रीज मार रहा है, ठीक है। इफ x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। और कैसा रिलेशन है? एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, सब लॉ से आपने कौन सा कर रखा है? बॉयल्स लॉ, इलिप्स चल रहा है, ठीक है, सही है। अच्छा, इसका एरिया, इसका वर्क डन क्या होगा? ये ग्राफ में वर्क डन क्या होगा?
एरिया अंडर दिस कर्व ना, अगर P और V कर्व दिया है तो जो एरिया अंडर कर्व आता वही आपका वर्क डन होता है। यहां तक छाप लो और डन मार दो। हो गया, वेरी गुड। तो अगर ये मतलब मान लो यहाँ पे ये PA, ये A से B गए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, A से B गए, तो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। क्लियर है इतना? इसका फॉर्मूला एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। कौन सा एरिया वर्क डन होता है? जस्ट सिर्फ पीवी कर्व का, सिर्फ पीवी कर्व का। अच्छा बेटा, ए से बी ये प्रोसेस है, मुझे P वर्सेस T का ग्राफ चाहिए, वो कैसे दिखाई देगा? और V वर्सेस T का ग्राफ चाहिए फॉर दिस सेम प्रोसेस, हाउ वुड बी P वर्सेस T ग्राफ? P वर्सेस T ग्राफ कैसे होगा इसमें? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपका प्रेशर पहले ज्यादा था फिर कम हो गया। क्या चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कुछ ए प्रोसेस होगा, ए से बी जा रहा है पैरेलल टू पी, या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। तो ए से बी, ये वाला भी क्या होगा? ये देखो, पहले वॉल्यूम VA था और VB हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम A से B बढ़ गया। क्लियर है? देखो ये ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब A से B में क्या हो रहा था? प्रेशर जो है A से B में प्रेशर घट रहा है, A से B में प्रेशर घट रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है A से B में? बढ़ रहा है। तो ये सिंपल ग्राफ सबको समझ में आ गए? बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है आपने ऑलरेडी। ओके, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? रटा हुआ है फॉर्मूला? इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? हैंड रेज करो। ये ग्राफ बना के किसी को फॉर्मूला पता है? ध्रुवी, फॉर्मूला पता है क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में? ध्रुवी, वेरी गुड। कई बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी बच्चे भी कर दो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है?
अरे वो तो मेरे को ही पता है, इंटीग्रल होता। फाइनल फॉर्मूला क्या होता? क्या ध्रुवी कुछ भी कर रही? हे भगवान, प्रियांशु तुम ऐसे किस टेक कर रहे? यश, क्या कर रहे हो? वर्क डन? अरे जैसे वर्क डन का फॉर्मूला नहीं आया था क्या? आइसो कोरिक में तो जीरो होता। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो है, ये रखना है अपने को, ठीक है। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है। आइसोबेरिक में क्या था? आइसोबेरिक में क्या था? पी पी इंटू डेल्टा वी, पी V2 माइनस V1। अरे बहुत आसान है यार, तुम लोग तो भूल ही गए। देखो, वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन होता है DW इज PdV, ठीक है। अच्छा मेरे को पता है पीवी इज इक्वल्स टू, पीवी इज इक्वल्स टू कितना होता है इसमें? एनआरटी, यानी पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ओके, तो अब इसके अंदर देखो, प्रेशर फिक्स नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ना प्रेशर फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। तो ये प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो अब अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो अपन ने क्या किया, यहां से P को लिख दिया एनआरटी बाई वी, ठीक है। और ये वन, ये टू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, सो आई कैन राइट दिस एज nRT बाई वी। तो जो dW है वो हो जाएगा nRT बाई वी dV। देखो, P भी वेरिएबल था, V भी वेरिएबल था, तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे। तो अभी वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा टोटल वर्क डन। अब इसमें क्या कांस्टेंट आ जाएगा? एन आर, क्योंकि आइसोथर्मल है, टी कांस्टेंट आ गया। दिस इज सिंपल, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, पहले वी इनिशियल कुछ था, अब वी फाइनल कुछ हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन वी, कहां से कहां? वी इनिशियल से वी फाइनल। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया एन आर टी एल एन वी फाइनल। ये तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल। तो जब सब्ट्रैक्शन हो तो एल एन में इसको अपन वी फाइनल माइनस जो था उसको डिवीजन में लिख देते हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया? वर्क डन इस पे, अगर वॉल्यूम बढ़ा, अगर वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, तो वर्क डन क्या होगा? ये एल एन वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, इसको अपने को नहीं भूलना। ये केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला नहीं है, केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला नहीं है, नेगेटिव साइन लगाओगे। याद करो, मैंने यही चीज तो बोली। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? ये एनआरटी की वैल्यू कितनी होती है? एनआरटी की वैल्यू पीवी के बराबर होती है, देखो। एनआरटी की वैल्यू पीवी के बराबर होती है। तो एनआरटी को मैं लिख सकता हूं पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन, ये लिख सकता हूं, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज पी फाइनल वी फाइनल एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी को मैंने पीवी से रिप्लेस मार किया। आप बस ये याद रखें, आप बस ये याद रखें, काम हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, एलएन ना देते हुए वो लोग लॉग बेस 10 दे देते हैं। कभी कभार लॉग बेस 10 भी दे दिया जाता है। तो ये इसका मॉडिफिकेशन क्या होगा वो देखते हैं। फटाफट डन 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 करो, वे अपना
हो गया। फॉर्मूले आसान है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ओके। क्या बात है, दीपक का भी मैसेज आया। दीपक, सच में आज तो चमत्कार हो गया। विनीत भी देखो आज तो आया है। विनीत, वेदांत, वेदांत। अच्छा, एक दूसरी चीज और देखो, आप लोग एक चीज और करो। अभी पढ़ाई तो कर ही रहे हो, घर में थोड़े से पैक हो गए हो, तो कम से कम 15-20 मिनट है ना, साइकिलिंग क्या करो, या थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे कर लिया करो, ताकि पूरे दिन घर में ही रहते हो ना, तो 10-15 मिनट, 20 मिनट थोड़ा टेरेस पे जाके कुछ एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, शीर्षासन कर लिया, या सुबह उठ के होता है तो सुबह एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि अभी बाहर निकलना हो नहीं रहा। जस्ट फॉर बेटर हेल्थ आप ये चीज जरूर करो। कुछ बच्चे तो अपने साइकिलिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे होते हैं पीके भी आके मोबाइल से खेलते रहते हैं। अच्छा, सबके तोंद आ गई क्या? वेट तो मेरा ही बढ़ गया यार, क्या करे, सब कोरोना की वजह से हो गया। ओके, सो इसी में वर्क डन में, जैसे एन आर टी एल एन क्या था, वी फाइनल बाई वी इनिशियल था बेटा। हमेशा याद रखना, ये क्वांटिटी अगर वॉल्यूम बढ़ा तो ग्रेटर देन 1 है, वर्क पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे भी लगते हैं, एल एन जो है उसको अपन 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी फाइनल बाय वी इनिशियल भी लिखते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये एल एन की जगह लॉग आया, लॉग बेस 10 हो गया। लॉग बेस 10 हुआ तो यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ भी नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और मॉडिफिकेशन ये है, पी पी आई वी आई इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। ध्यान से सुनना, तो यहां से पी आई बाई पी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ बाई वी आई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? पी वी फाइनल बाई वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी आई बाई पी एफ, ये चीज होती है। तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ, व्हाई? बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आई कैन यूज दिस। तो यह वर्क डन वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। क्या हो जाएगा? पी इनिशियल बाय पी फाइनल। क्लियर है? ये चीज भी कर सकते हैं, एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल भी। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ इसको पकड़े रहना, सिर्फ इसको पकड़ के रखो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये कन्वर्जन है। बाकी अगर कोई फॉर्मूला दे दे, देखो ऐसे भी हो सकता, आपको दे दे इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द वर्क डन, बस फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लॉ आता ही है, थोड़ा सा कार्नोट इंजन पढ़ लेंगे, इंजन की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट लॉ देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे बार बार, FLT लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एक कभी कभार ऐसे DW भी बोल देते हैं ना, सबको सेम डेल्टा डेल्टा लिखने के लिए वर्क डन ऐसे भी लिख देते हैं। तो मान लो अपना चिंटा है यश, यश भी चलो मान लो एप्पल कंपनी में काम करने लग गया, उसे 1 CR मिल रहा है। ठीक है, अब यश क्या करेगा? वो बोलेगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदूंगा, जो भी पैसा है सारा इंडिया पहुंचाऊंगा। क्या खुद के लिए खर्चा? क्या मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करूंगा। जो एप्पल क्वार्टर देगी या जो मतलब जो भी उनके रहने का है सब वहीं पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, एप्पल वालों का यूज करूंगा, अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करूंगा। जो पैसा आया सारा ट्रांसफर कर दिया, अपने लिए कुछ भी यूज नहीं किया। तो ये प्रोसेस में क्या होता है? ये प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो अपने ऊपर कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो जो भी हीट होगी वो सारा का सारा वर्क करेगी, जो भी हीट होगी वो सारा का सारा वर्क करेगी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? इजी है। तो फर्स्ट लॉ में चेंज, जी सर आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना क्यों लिया? बेटा क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा, वर्क डन कुछ किया ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके, तो वर्क डन अपन ने समझ लिया आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोकोरिक का, आइसोबैरिक प्रोसेस का। अब अपन लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट तो क्या ही है, अब तो बहुत सारी है। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना सब हो गया। ओके, हो गया ना सभी का? एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग हो सकता है सबका। सो इसमें क्या है, ये गजब है, इसमें डेल्टा क्यू होता ही नहीं है, बाहर से हीट वीट लेता ही नहीं है। ठीक है, बाहर से हीट लेता ही नहीं है। जो अपना ये वाला केस था, क्या कंपनी से कुछ पैसा आएगा खुद पे खर्च करेंगे घर पहुंचाएंगे, या कंपनी से कुछ नहीं आता, जो घर वालों से लिया वही खुद पे खर्च करेंगे, या खुद पे खर्च कम करके घर वालों पे करेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये तो जीरो, यानी कि जो कुछ होना है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, वही वर्क डन में कन्वर्ट होगा, या जो वर्क डन हुआ है वो एनर्जी को चेंज करेगा, या
बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें एकदम ये लेफ्ट हैंड साइड 0 और ये सिर्फ राइट हैंड साइड वाली चीज है यहाँ पे, तो वर्क डन जो हो जाएगा दैट वुड बी माइनस डेल्टा यू। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? वर्क डन इज माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज। ठीक, अच्छा इसका जैसे आइसोथर्मल में होता है, ये अपने को पता चल गया। ये पढ़ रखा है क्या एडियाबैटिक में? पी वी की पावर गामा, ये टर्म कांस्टेंट होती है। गामा क्या है? सीपी बाई सीवी। ये चीज पता है क्या? इन एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है भाई, ओके। अब वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं अपन। ये पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है, सबका हो गया यहाँ तक। तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं। कितनों को वर्क डन का फॉर्मूला पता है? इसमें इस प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो लिख दो, पता है तो लिख दो। वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो लिख दो। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको पता है। तो जैसे अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था, इंटीग्रेट करके अपन ने निकाला था, वैसे ही बेटा इसमें इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। एडवांस वाले देख लो ढंग से, और बाकी मेंस वालों को और नीट वालों को सिर्फ फॉर्मूला रखना है। ठीक है, सो मेरे को पता है कि पी वी पावर गामा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो I can say this P is constant upon V की पावर गामा। तो मेरे को पता है जो वर्क डन होता है दैट इज इंटीग्रल P dV। तो अब P भी कांस्टेंट नहीं है, ना ही V कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैंने क्या किया, P को सब्स्टिट्यूट कर दिया C अपॉन V की पावर गामा dV। C बाहर निकल गया, दिस इज इंटीग्रल V की पावर माइनस गामा dV, दिस इज dW। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब तो ये तो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? P V गामा, ये कांस्टेंट है। तो मैंने वर्क डन निकाला, पूरा इसको इंटीग्रेट मारा, सॉरी पूरा इसको इंटीग्रेट मारा, तो दिस इज वर्क डन।
वर्क डन इज इक्वल्स टू सी, ये वाले इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इस पे कितना होगा, v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये बेटा समझ रहे हो क्या, x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता था, ये होता था x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये चीज हो गई v की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां, v इनिशियल से v फाइनल। क्या मेरी बात सबको चमकी। अच्छा ये c क्या है, c तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इसकी है pv पावर गामा है, ओके, ये वाले की वैल्यू कितनी हो गई, इस वाले की वैल्यू है, देखो जरा ध्यान से, ये v फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये बात सबको चमक गई, ओके। अगर चमकी, अगर ये बात चमकी तो जरा ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट था, अब इसको अपन p को कांस्टेंट रखो, वर्क डन देखो, इसको v को अंदर ले जाओ, v को अंदर ले जाओ, तो कुछ चेंज आएगा क्या, v को अंदर ले जाओ, कुछ चेंज आया क्या, ये कांस्टेंट था ना, देखो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो अगर ये p फाइनल के साथ में बना हुआ है तो ये p फाइनल गामा इंटू p फाइनल माइनस गामा प्लस 1 माइनस यहां से मल्टीप्लाई करो तो इसको वैल्यू चेंज करो, ये कईयों को नहीं चमका होगा। अरे बेटा p v पावर गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, p इनी सॉरी एक मिनट, ये लिख नहीं रहा, एक सेकंड, इसका मतलब p इनिशियल पावर गामा इज सेम एज p फाइनल v फाइनल पावर गामा, क्लियर है, तो इसको मैं इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, अब देखो अब तो इजी हो गया, क्या बना, p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन माइनस गामा प्लस 1, दिस इज वर्क डन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर कुछ ऊपर नीचे साइन करना है तो ऐसे कर सकते हो, इसको नेगेटिव को ऊपर करवा, मतलब नेगेटिव निकाल लो बाहर, तो ये चीज ऐसे भी बन सकती है, नेगेटिव अगर बाहर निकाले तो इसमें और दिस इज गामा माइनस, दिस कैन बी रिटन एज दिस आल्सो, p की जगह r हो गया, क्या ये चीज समझ में आ रही, यहाँ पे लास्ट वाले में किसी को समस्या आ रही क्या, देखो फिजिक्स में साइन अलग है,
फिजिक्स में वर्क डन का साइन अलग है केमिस्ट्री के, बस इतनी चीज याद रखनी है। जो भी केमिस्ट्री में किया होगा उसका बस ऊपर नीचे थोड़ा सा करना है। किसी स्टेप में दिक्कत है? ये देखो वी फाइनल पावर गामा, वी फाइनल पावर प्लस वन, प्लस गामा माइनस गामा वाला कट के सिर्फ वी फाइनल बचेगा पावर वन। ये वी इनिशियल, बस इसमें साइन का गड़बड़ है। साइन मतलब फिजिक्स में अलग है, तो इसकी वजह से आपके केमिस्ट्री के फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा। यहाँ पे पी इनिशियल माइनस वी इनिशियल है, पी इनिशियल माइनस वी इनिशियल, पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन। ये थोड़ा ज्यादा समय लग गया है ना, समझने में थोड़ा टाइम लगा ना। अरे आपको आखिरी आंसर रखना है, कम ऑन मेंस। सिर्फ आखिरी आंसर, फिजिक्स में थोड़े साइन अलग लिए हैं। अब भगवान जाने क्यों अलग लिए हैं, दोनों ही चीजें सेम रखते, या तो केमिस्ट्री में पढ़ाना है तो फिजिक्स में नहीं पढ़ाते। अब बोलो, समस्या तो है ही है, बिना काम कंफ्यूजन क्रिएट कर। ओके बच्चों, इसका ग्राफ बना दिया था क्या पता है? अच्छा, इसका ग्राफ कैसे आएगा? P वर्सेस V जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, ये A है, ये B है। ये भी, ये एग्जैक्टली आपका हाइपरबोला नहीं होता, तो मतलब काइंड ऑफ उसके जैसे ही थोड़ा सा है। इनके जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के ये जो ग्राफ देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, थोड़ा स्लोप में डिफरेंस रहता है। दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, दिखता है सेम आइसोथर्मल जैसा ही है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ओके। अब यहां तक तो हो गया। देखो आप है ना बेटा, इसी चीज को रट लो,
इसको एनआरटी के फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है, नो डाउट। एनआरटी ये सब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई अगर कहीं फॉर्म देखो तो। बट मेरा सजेशन ये है कि बस सिर्फ आप एक फॉर्म पे देखो, फिर उसको तो आपको अगर गैसियस स्टेट की इक्वेशंस पता है तो पता ही होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे दिखता है, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा दिखता है। अच्छा, ये वर्क डन जो है ना, कभी कभार आपको ऐसे भी दिख सकता है, जैसे मैंने पी माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1 किया था ना, देखो। तो इसको ऐसे भी कर सकते, एन आर टी आई माइनस एन आर टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1, ये भी हो सकता। थोड़ा सा और बेटर करो तो एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। बेटा प्लीज ध्यान रखना, यहाँ साइन अलग है, केमिस्ट्री से साइन अलग है, तो आपको केमिस्ट्री में और यहाँ पे बस यही फर्क पड़ेगा। जो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो ना वर्क डन का फॉर्मूला, उसके जस्ट पीछे एक नेगेटिव साइन लगा दो। जो भी आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़े हो उसके जस्ट पीछे एक नेगेटिव साइन लगा दो, काम हो जाएगा। फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला एकदम सेम मैच कर जाएगा, जो भी फॉर्मूला है। ठीक है मल्हार, समझ गया इतना? ओके, आई होप सबने ये पार्ट छाप लिया है। बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। ठीक, ओ चलो अभी एक पॉइंट और देख लो एडियाबेटिक का। अपन ने किया था डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कर दिया था, तो इसमें बोला था डेल्टा क्यू 0 है, यानी कि जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा यू आ रहा था। ओके, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर एक्सपेंशन हो रहा हो एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा हो, उसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा हो, तो डीवी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन कैसा होगा? केमिस्ट्री का साइन, केमिस्ट्री का साइन, सॉरी सॉरी, फिजिक्स का साइन, केमिस्ट्री का साइन मत लाना। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव होता है। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, व्हाट इज द साइन ऑफ इंटरनल एनर्जी? अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाले का साइन क्या आएगा? देखो, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, और ये क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बनाएंगे, या ऐसे इसको नेगेटिव को इधर, तो ये। अच्छा, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर इज नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है, यानी कि टेम्परेचर फॉल हुआ है। अगर एक्सपेंशन होता है
अगर एक्सपेंशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर रिड्यूस करता है। ये तो बात समझ में आ रही। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉजिटिव वर्क डन होता है तो इंटरनल एनर्जी घटती है और टेम्परेचर घटता है। अगर एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ या कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा? डेल्टा वी नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, बट डेल्टा यू वुड बी पॉजिटिव, तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। एक्सपेंशन होता तो सिस्टम का कूलिंग होता। बात क्लियर है? इजी है। ध्रुवी थोड़ा लॉजिक लगाओ बेटा, इक्वेशन को देखो। हीट दे ही नहीं रहे आप, हीट दे नहीं रहे, हीट दे नहीं रहे और बोल रहे हो ये पॉजिटिव है, ये ओवरऑल सम जीरो। ये बोल रहे हो ये पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा, और एक्सपेंशन हो रहा तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होना पड़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी घट जाएगी। अरे ये इमेजिन करो, ये मान लो इस बंदे की सेविंग है, कुछ इसने सेव कर रखा, इसके पॉकेट में मान लो 100 रुपए है, और ये अपने दोस्तों को ट्रीट दे देवे बड़े नाम के लिए कि है मैं तो ट्रीट दूंगा, तो 80 रुपए की ट्रीट दे दी। इसने पॉजिटिव वर्क किया, दोस्तों को बुलाया, खिलाया पिलाया, ठीक है, पेप्सी खिलाई 2 रुपए वाली, कुछ समोसा खिला दिया, तो इसने ट्रीट दे दी, दोस्तों ने काम कर दिया मतलब। बट हुआ क्या? वर्क तो पॉजिटिव किया, नेक काम किया दोस्तों को खिला के, बट हुआ क्या? 80 रुपए घट गए और इसका इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पैसा बीसी रहे। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई मम्मी पापा पैसा नहीं देने वाला इसको, इसके जेब में 100 था तो उसने 100 रुपए लुटा दिया, 100 नहीं 80 लुटाया, 20 रुपए रखे ताकि ऑटो से घर पे पहुंच सके। तुम लोग भी देते क्या ट्रीट? अब तो क्या दोगे कोरोना में? 9-10 में देते होंगे, आज मेरा बर्थडे, चल क्या चाहिए तेरे को, मैं राठी के समोसे खिलाता। हो गया क्या? अगर एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम में कूलिंग होगा, एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम में कूलिंग होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो कूलिंग होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इजी है, ज्यादा ज्यादा जोर मत देना। अगर वर्क डन पॉजिटिव तो टेम्परेचर घटेगा, वर्क डन नेगेटिव टेम्परेचर इंक्रीज मारेगा, दैट्स इट। इतनी चीजें याद रखो। अच्छा, ऋषि ट्रेड देने वाला है, क्या बात है ऋषि। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय अ गैस, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस है, if it is taken from, if it is taken from
400 Kelvin to 200 Kelvin in an adiabatic प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज 2, ठीक है, ऑफ द गैस। तो जो भी फॉर्मूले देखे हैं वो फॉर्मूले निकालो और बताओ वर्क डन बाय गैस कितना होगा। स्टार्ट करो। फॉर्मूला देखो एडियाबेटिक प्रोसेस का, प्रेशर के टर्म्स में भी है, टेम्परेचर के टर्म्स में भी है। आर के टर्म्स में वर्क डन निकालना है। साइन में गड़बड़ मत करना बच्चों, साइन में गड़बड़ मत करना, साइन में गड़बड़ मत करना। ये फिजिक्स वाले में टी इनिशियल माइनस टी फाइनल एंड आर टी टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। ओके श्रिया, गामा बताओ डायटोमिक का। 7/5 R। 7/5 आर भी होता है कि गामा में? नहीं सॉरी सर, सिर्फ 7/5। अच्छा रेशियो होता है ना वो, तो गामा, तो 10 इंटू ये आर आ गया। टी इनिशियल कितना है? सर 400। 400। इनिशियल कितना है? फाइनल 200। सॉरी इनिशियल 400 था, फाइनल 200। तो ये बताओ दिस इज 2R इंटू दिस इज 200। ये वाला नीचे वाला कितना है? 0.4। 0.4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2/5। 2/5 हाँ कहते सर। देखो 2 से 2 कट गया, फिर बेटा क्या होगा? ये सर 5 वो ऊपर जाएगा। 1000/R, 1000R। 1000R। आपका क्या आंसर आया? 5000। 5000 कैसे है? ठीक है, तो प्लस 1000R इज द आंसर। बेटा नेगेटिव नहीं है। कशिश, लड्डा, मल्हार, बस आर के टर्म्स में निकालना है।
देवाशीष, प्रियांशु, बाकी जनता क्या कर रही है? बाकी जनता किस किस है? अरे रिप्लाई करो। कशिश का आ गया, राधा, रिद्धि, मिताली, गार्गी, ध्रुवी, बोरा, मृदुल, नैतिक, सोनी। सोनी का तो हो गया। ये कबीर ब्रदर्स किधर है? गूगे ब्रदर्स। अच्छा, गूगे ब्रदर्स ने भेज दिया क्या? कौन से पे भेजा? अच्छा हाँ, आ गया, गूगे ब्रदर्स ने भेज दिया। सो वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे? वर्क डन पॉजिटिव। देखो देखो, वर्क डन बेटा क्या है? पॉजिटिव। तो टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर क्या हुआ? घटा ना। देखो, आपने 200 से, सॉरी 400 से, सॉरी 400 से 200 कर दिया, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ। ये बस साइन का थोड़ा सा पंगा है, और तो बाकी तो सब सिंपल ही है, इजी है। हो गया यहाँ तक? ओके, ये देखो, ये जनरल प्रोसेस यहाँ तक हो गया अपना। आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा ये देखो, जनरल प्रोसेस आपको पता भी नहीं लगा, बट यही चीज है। पी वी पावर एक्स इज कांस्टेंट। जो भी अपन ने तीनों चारों प्रोसेस पढ़ी है, उसमें यही चीज है। क्या चीज है? पी वी की पावर, गामा नहीं, एक्स, वी की पावर एक्स इज अ कांस्टेंट। इससे जो है अपन प्रोसेसेस का अलग अलग नाम बता सकते हैं। देखो देखो, पहला देखो, इफ x इज इक्वल्स टू cp बाई cv, x की वैल्यू cp बाई cv है, तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू गामा, दिस इज इक्वल्स टू p v की पावर गामा, ये कांस्टेंट है। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओ भाई साहब, क्लियर है? अच्छा, अगर x की वैल्यू शून्य है, अगर x की वैल्यू शून्य है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 0, तो b की पावर 0 दैट इज 1, तो ये p सिर्फ कांस्टेंट आएगा। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? और इफ x का वैल्यू इज 1, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? x की वैल्यू 1 कर दी, तो p v की पावर 1, दिस इज कांस्टेंट। ये वाली कौन सी प्रोसेस है? ए स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 है, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा? आइसोबैरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल। क्लियर है? ओके, तो ये अपने को v की पावर गामा के बिहाफ पे, सॉरी p v की पावर x के बिहाफ पे अपने को ये दो तीन प्रोसेस अपने को निकालते आ गए। ठीक है, अब एक जो, छाप लो, अगर नहीं छापे फटाफट छाप।
सर आइसो कोई प्रोसेस नहीं निकलता क्या इससे? आइसोकोरिक के लिए x की वैल्यू कितनी रखोगे? मेरे को p गायब करना पड़ेगा। x की क्या वैल्यू रखो कि p गायब हो जाए? छाप लिया? वेरी गुड सार्थक। अरे आइसोकोरिक के लिए क्या करूंगा? आइसोकोरिक के लिए अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो ये देखो, x की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाए तो ये वाली चीज जो है v कांस्टेंट आ सकता है। कैसे? देखो, ये p v की पावर x सम कांस्टेंट है ना, तो अगर अपन दोनों साइड ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा? p 1/x p1 इज सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर मैंने कुछ ले ली, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीज ली मैंने तो यहाँ ये गड़बड़ है। देखो, x की वैल्यू इंफिनिटी कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, तो फिर p कांस्टेंट जो है आएगा नहीं वैसे। देखो, अगर मैं, देखो ध्यान से समझना, x की वैल्यू इंफिनिटी करूं तो 1/इंफिनिटी जीरो, ये p की पावर है जीरो, तो ये c की पावर भी तो जीरो हो गई। बात समझ रहे क्या? तीन तक तो याद रख लो। हाँ वही, ठीक है। तो इस वाले में x वाली मैं ले सकता हूं। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये तीन तीन याद रखो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, बस तीन तक। ओके, ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से सुनना अभी। ये साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइकिल घूमता है। साइकिल जैसे अपन ने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कर रखा था, तो ऐसा ही है अपने पास में साइक्लिक प्रोसेस में। बॉडी कहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर वापस आएगी। ए से स्टार्ट होगी, बी पे गई, बी से सी पे गई, सी से डी पे गई, और डी से वापस एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। एंड दिस कैन बी नॉट ओनली अ ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है, कुछ और शेप में भी हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, इनिशियल स्टेट में मतलब जो भी इसका लेट से वीए था, प्रेशर पीए था, दिस इज वी एंड दिस इज पी, ठीक है, पी और वी वाले फॉर्म में वापस आ जाए, सो ये है आपका साइक्लिक प्रोसेस। जहां से स्टार्ट हुआ था घूम फिर के वहीं पे आ जाए, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन सिर्फ पीवी कर्व का ही, पीवी कर्व का ही, तो वर्क डन होता है एरिया अंडर द
एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, अब सर इसका एरिया क्या होगा, इधर में पॉजिटिव साइड, ये वाला नेगेटिव साइड, तो ये कितना है, सिर्फ ये, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle ABCD. This is area of rectangle ABCD. इस वाले में अपन देखो, ये राइट हैंड साइड जा रहा है BC, और CD क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो इसने देखो जब ये ऐसे गया ना, तो इसने ये पूरा एरिया कवर किया था, बट अगर कोई ये ऐसे जा रहा है तो इसने क्या कर दिया होगा, इसने नीचे साइड में एरिया कवर किया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा वही साइक्लिक पार्ट में, साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज स्ट्रक्चर बनता है पी वर्सेस वी ग्राफ का जो क्लोज सर्कल बनता है, उसका एरिया निकाल लीजिए, आपको वर्क डन आ जाएगा। उसका एरिया निकालिए, आपको वर्क डन आ जाएगा। कुछ एग्जांपल करते हैं, थोड़े और क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ एग्जांपल करते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। देखो इसके बाद है ना अपना थर्मोडायनेमिक्स के बाद में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स कर लेंगे। फ्लूइड करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, फिर यार पहले वही करा दो क्या। देखो रोटेशनल टफ है, बट हिम्मत रखोगे तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से यार रोटेशन पे अगर अपन ने कर लिया ना, तो घबराने वाली बात नहीं रहेगी। थोड़ा हिम्मती बनो। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इजी है। अरे इसमें 11 12 कुछ नहीं होता। ग्रेविटेशन एकदम लास्ट में कराऊंगा। ग्रेविटेशन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेंगे तो ग्रेविटेशन, देखो आपको जो मेजर बोर्ड में सब में आएगा ना, तो बोर्ड में ये सब में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। तो वो तो मोस्टली देखो अभी आज भी जैसे ना केसेस कम हुए हैं, देखो वैक्सीनेशन बढ़ेगा। आई होप ये मंथ तक सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग अवेयर हो ही रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई दिए हैं। तो जब लाइव क्लासेस होगी तो उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब करेंगे, मैग्नेटिज्म ये सब, क्योंकि वो आपके बोर्ड में भी, 12वीं के बोर्ड में भी आता है, और वो सब मैंने करा रखा है। ऑप्टिक्स जो है 12वीं का है, तो वो भी अपन ने करा रखा है, तो 12th का सिलेबस है। बाकी सिर्फ रोटेशन है, रोटेशन वेटेज कुछ नहीं है, वेटेज होगा भी तो आपसे सवाल नहीं होगा। सिंपल वाले सवाल हो जाएंगे, मेंस वाले तो हो ही जाएंगे, बहुत एकदम तगड़े वाले सवाल नहीं होते। तो उसके लिए तो मैं ऑलवेज ओपन हूँ कि भाई आप बस पढ़ लो, समझ लो, ताकि कहीं पे एक एसएचएम चैप्टर है, एसएचएम में रोटेशन का थोड़ा सा यूज होता है, तो जिसको रोटेशन थोड़ा सा टफ लगता है उसको एसएचएम भी थोड़ा टफ लगता है। फिर वेव्स है भाई, सितंबर अक्टूबर मिड तक अपना फिजिक्स तो खत्म हो जाएगा। अक्टूबर तक, मिड तक आई होप खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा इजी है। अब जैसे ये चल रहे ना, एक एक हफ्ते में चैप्टर हो जा रहे हैं, तो हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सितंबर या अक्टूबर मिड तक खत्म कर दें। मई में आपको टेस्ट, थोड़ा सा समय मिलेगा पढ़ने का, वापस रिकैप करने का, थोड़ी सी कम क्लासेस होंगी।
ए बी सी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ए से सी तक जाता, फिर सी से बी तक, फिर ए तक, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज पी नॉट, दिस इज 3 पी नॉट, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज 4 वी नॉट, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकाल, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकाल। निकालो भाई। एकदम इजी सवाल, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। पॉजिटिव कि नेगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखो इस पे है ना, बहुत बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है वो, मतलब एक्सट्रीमली हाई टाइम मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं। टी कहां से आ गया राधा? टी तो दिया ही नहीं बेटा। वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये देखो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा, ये वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा, तो इसमें कम वर्क है, इसमें ज्यादा वर्क है। तो ये प्रोसेस तो आइसोकोरिक इसमें होगा नहीं, सिर्फ एसी में होगा और इस वाले में होगा। तो वर्क डन एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा, वो कितना है? ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना है? 4 माइनस 4v0 माइनस v0, हाइट कितना है? 3p0 माइनस p0, तो दिस इज हाफ इंटू 3v0 इंटू 2p0, दिस इज p0 v0, 3 इंटू p0 v0, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। क्या बात सब चमक रही सभी को? हो गया? ये नोट डाउन करके भी हो गया आपका? अरे देवांश, ये साइन अलग है अपने, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन अलग है।
ये देखो ना, ए से सी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा ना बेटा, वी नॉट से 4v0, तो वर्क डन पॉजिटिव, ज्यादा वर्क डन पॉजिटिव। सी से भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, कंप्रेशन होता है वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा है, नेगेटिव वर्क डन कम है, तो ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ये साइन थोड़े से डिफरेंट है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, तो वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा, बट ये थोड़ा सा साइन से वर्क डन के अलग है, प्लीज इसको नोट डाउन करना, ये थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन बना रहेगा एंड तक। ये पार्ट क्लियर? अच्छा, अभी मेन वर्क डन पे सबसे ज्यादा सवाल जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑन वर्क डन। कुछ आईआईटी के सवाल हैं, वो भी आप कर सकते हो। सो एक ये सवाल लो, इसके मार्क करा दूंगा आपको, मतलब शॉर्ट शॉर्ट ये सवाल करने ही है, क्योंकि इतने इजी सवाल है। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, ये आपको मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आपसे होना ही चाहिए एग्जाम में। लेट्स से दिस इज 2v0, दिस इज 3v0, दिस इज 5v0, दिस इज 6v0, ठीक है, एंड दिस इज दिस, एंड ये वाला 3p0 ले लीजिए, ये 5p0। पहले डायग्राम बना लो। ये देखो, ये यहां से यहां, फिर यहां, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ए से आप बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी, देन अगेन यू आर गोइंग बैक टू ए, ठीक है। मैंने मार्किंग सब कर दी है, ये 3p0 है, ये 4p0 है। फाइंड द वर्क डन इन द एंटायर प्रोसेस, फाइंड वर्क डन इन द एंटायर प्रोसेस। टेक योर टाइम, आराम से निकालो। ये बेवकूफ बनाने का काम है, एकदम आसान है। वेरी गुड, ए स्क्वायर, ओम, कबीर। अरे इतना इजी सवाल। मल्हार का आ गया, प्रियांशु, सार्थक, साक्षी, नमन, गौरी सही करो। बाकी लोग, किरण, अनगा, जीनल, गार्गी, ध्रुवी, देवांश, ईशान, जेनाम, युग, विनीत, अमय सिंह, अमय गुलाने, बोरा, अमय गुलाने को भी पकड़ पकड़ के मारना पड़ेगा। अरे यार एरिया निकालने नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? ये आंसर है, मैं क्या बताऊं इसमें।
एरिया निकालना है बेटा इसका। ध्यान से अगर देखोगे तो जो ये वाला जो सेक्शन है वही तो ये वाला सेक्शन है, इसके बीच में 1 v0 का डिफरेंस, ये हाइट 2 v0, तो इसका इसका ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यार रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही सकते। इसको लेट से मैं ई भी बोल दूं तो जो बी और ये वाला पार्ट है ये एग्जैक्टली दोनों सेम है, दिस वन एंड दिस वन आर सेम। तो मैं इसका निकालते हुए इसको इधर रिप्लेस कर दूं और सीधा ए बी, दिस पार्ट दिस इज एफ एंड दिस इज ई, ये निकाल दूं, आंसर हो जाएगा। बस इतना लिख दो, आंसर हो जाएगा। 6v0p0 ये आंसर है, बुकलेट में भी है। हार्ड नहीं है, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया क्या उनको क्लियर हुआ? अरे इसका ये 2p0 गैप और ये वाला यहाँ से कितना हो गया, ये 3v0, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए। ठीक है मल्हार, हमें मल्हार का तो सही था। रिद्धि, अभी भी डाउट आ रहा है क्या रिद्धि इसमें? नहीं सर। ठीक है, आई होप इतना चमक गया होगा। ठीक है, जो कल वाली क्लास होगी उसमें अपन कुछ और ग्राफ के सवाल करेंगे। ग्राफ है ना, बहुत ज्यादा सवाल है कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, तो वो आप प्लीज देख लीजिए। अच्छा इलिप्स हो गया, इलिप्स हो गया क्या आप लोगों का? जो करंट अभी बच्चे इलिप्स का कहाँ तक हुआ? इलिप्स में इलिप्स का एरिया निकालने आता है क्या? इलिप्स का एरिया निकालने आता है क्या? ओके, मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। दिस इज P, दिस इज V। एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे ऐसे गई है साइक्लिक प्रोसेस, A से B फिर B से वापस A। दिस डाउनवर्ड pressure is P1, upward pressure is P2, this volume is V1, this volume is V2. Find the work done. Find the work done. Options है pi into P2 minus P1 by 2 का होल स्क्वायर, pi into V2 minus V1 का by 2 होल स्क्वायर, pi by 4 P2 P1। देखो इलिप्स का जिसको नॉलेज होगा उसको पता होगा इलिप्स में क्या होता है। इलिप्स में क्या होता है बेटा, इलिप्स में आपको एरिया निकालने को अगर पूछा जाए, क्या आंसर हो सकता है? देखो इलिप्स, इलिप्स का ये लेट्स से दिस इज 2a, ये वाला जो है दिस इज 2b, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो इसका एरिया जो होता है दैट इज पाई a इंटू b। क्या आंसर होना चाहिए इसका? इस पे भर भर के सवाल है, ग्राफ दिया रहेगा, वर्क निकालना है। ठीक है, तो ये इलिप्स का जो है दिस इज सी आंसर है, सी आंसर है। एचसीवी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके। डी नहीं है बेटा, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ये है। देखो ये यहां से यहां तक 2a है,
तो ए कितना होगा V2, देखो पाई ए कितना होगा ए होगा V2 माइनस V1 बाई 2। बी कितना होगा, ये पूरा 2b है, तो बी कितना होगा P2 माइनस P1 बाई 2। ये HCV में भी है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अच्छा दूसरा बात, कल खैर होम को बुलाया था, सेंटर में बुलाया था, उसकी भी कंप्लेन आ रही है आजकल काफी। तो जो HCV, देखो HCV सभी के लिए नहीं है। HCV जिसके पास एक्स्ट्रा समय बच जाता है, बुकलेट में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे HCV के भी सवाल है। किसी को अगर थ्योरी रीड करनी हो HCV से एडवांस के बच्चों को, तो वो सेकेंड पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ये सब सेकेंड पार्ट ऑफ HCV में, ठीक है। आज का पार्ट सबको क्लियर हो गया, आज का पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस था, वो मैंने कर दिए हैं, ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं था, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं बहुत ज्यादा भेज दिए कि ये भी गलत होगा वो भी ज्यादा नहीं, एक आधे क्वेश्चन में गलती है, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। एक तो जो यूनिट था ना स्पेसिफिक हीट का, उसमें था, और एक नीट के पेपर में कुछ गड़बड़ था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से वही है, थोड़ा सा और मेरे स्टाफ को बेटर करें, बेटर तरीके से करें। हाँ संडे के लिए आप तैयारी करो, कैलोरीमीटर, थर्मल एक्सपेंशन और केटीजी की। केटीजी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमीटर, ये संडे के लिए तैयारी करो। रेडिएशन वेडिएशन में नेक्स्ट वीक दूसरे दिन बताऊंगा। वापस चेक कर लेना, ठीक है। हाँ आइसोमेरिज्म पे भी रखा देंगे। हाँ ओम, बाकी सब राइट है, इतना सब गड़बड़ करके रखे तो। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर हाँ बेटा, मेरे को आज की रिकॉर्डिंग देना। आज की रिकॉर्डिंग देनी है। अरे हाँ सुनो, रिकॉर्डिंग यार यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, बाई चांस अगर नहीं हो तो आप प्लीज यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, हम मीटिंग लीव कर सकते हैं, किसी को डाउट है तो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, श्रेया ने 2-3 डाउट्स पूछे हैं, वो मैं बता दूं। गार्गी, गार्गी ने डाउट्स पूछे, कौन से वाले, एक से। वापस रीसेंड करो गार्गी। अच्छा ये देखो श्रेया, जरा ये बताओ, ये एक बॉडी है, ठीक है, मास m है, इसका S2 है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। दूसरे वाले का S1 है, इसका भी मास m है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। दोनों को जब मिलाएंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा? सर मेरा 50 आ रहा, मतलब एग्जैक्ट 50, वही कंफ्यूजन था, वो ज्यादा कैसे। तो गलत गलत सोच रहे हो। देखो इसका S, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो S ज्यादा होगा। देखो हाँ इसका सर। S ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है तो S ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है तो इसका S कम है। अगर जब दोनों को मिक्स करोगे
दोनों को मिक्स करोगे तो बेटा बताओ जरा मिक्स करने पे क्या टेम्परेचर आता है? मिक्स करने पे Q1 प्लस Q2 0 हो जाता है ना। हाँ सर। एम एस फाइनल टेम्परेचर -100 प्लस एम एस फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर। बताओ अभी टेम्परेचर कितना आएगा? देखो ये सेम नहीं है, दोनों का एस सेम नहीं है, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा? एम गया, एम गया। देखो ये कितना आएगा? 2T माइनस, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। बताओ जरा T की वैल्यू कितनी आएगी? 200/3। हाँ ये सेम कब आ सकता? ये 50 कब आ सकता था? जब इसका S भी 1 होता, ये दोनों का S सेम होता, क्योंकि S इसका अलग है। देखो इसका 2 है, इसका 1 है, तो S डिफरेंट है तो टेम्परेचर देखो Q क्या होता है? MS डेल्टा T। ठीक है, तो अगर मास सेम है, ये Q1 है, ये Q2 है, MS डेल्टा, तो ये A, ये B, ये A, ये B, एक ने दिया एक ने लिया, मास सेम है। अब ये S और डेल्टा T दोनों के अलग होंगे ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो एक कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एक का ज्यादा होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। सर मतलब वो जो नहीं है। सेंटेंस था, हीट हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो वो सिर्फ एक के लिए ही वैलिड था, मतलब दोनों के लिए नहीं? नहीं ऐसे नहीं, उसमें दोनों सर, के लिए। सर तो फिर टेम्परेचर हमने के हिसाब जैसे से हीट एस अलग कैपेसिटी अलग डिफरेंट क्यों होगी। लिया? क्या क्या? हमने तो एस अलग अलग लिया ना, तो मतलब अभी जब सॉल्व किया हाँ तो सर मैंने तब एस सेम लिया था, क्योंकि वहां पे मटेरियल आर मेड अप ऑफ मटेरियल फॉर विच हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर था। तो उसमें हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन से कि क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन की का हीट मीनिंग ये है। कैपेसिटी में फर्क होगा। हाँ, क्वेश्चन का मीनिंग यही था कि अगर टेम्परेचर जिसका ज्यादा है उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हीट कैपेसिटी डिफरेंट था और कुछ नहीं था उस सवाल में। ठीक है, ओके और हाँ सर। बाकी बाकी उसका जो चार बना के दिए थे उनको वापस कर, जो चार है ना, तो चार वो पांच आ थे गया वो। लाइन पे हाँ लाइन, वो आ गया होगा, वापस करके देखा कि हाँ हाँ नहीं? सर, उसको एरिया किया, मतलब वो जो गलत हो रहा था वो अब समझ गया। एरिया बढ़ जाएगा। और हाँ कन्वेक्शन सर। होता है, ये कन्वेक्शन अपने में है नहीं, जैसे सर मोमबत्ती कन्विक्शन के जलती। लिए लेकिन हमने बोला था मीडियम लगता है, तो वहां पे हाँ, तो तो मीडियम मीडियम तो ही कुछ है, था ही वैक्यूम में नहीं ना। थोड़ी जलता ही है। जब भी फ्लेम जलता तो वैक्यूम में थोड़ी जलता वो। एयर सर तो होती, एयर है। एयर होती, यहाँ पे कूल एयर होती, हॉट होने पे यहाँ पे लाइट हो जाती, ऊपर चली जाती, तो लाइट एयर ज्यादा हॉट है। लाइट एयर देखो ऐसा होता है, देखा है मोमबत्ती और ये सब में, ये ऐसा शेप लेता है एकदम। तो हाँ होता क्या सर। है, यहाँ पे एयर का डेंसिटी कम हो जाता है। कम हो जाता है क्यों? क्योंकि ये हॉट हो जाता, ये ज्यादा हॉट होता, और इसकी वजह से ये ऊपर राइज करता, तो ऐसे फ्लेम का स्ट्रक्चर। तो ये डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि जो भी बर्न हो रहा है वो उसका डेंसिटी कम हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो एक्सपैंड, ज्यादा टेम्परेचर गेन किया, ज्यादा टेम्परेचर किया, एक्सपैंड हुआ, लाइट हो गया, इसके वजह से ऊपर है, इसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर उसका होता है। ठीक है। ओके हाँ सर। सर और और वो रेडिएशन में वो समझा नहीं, मतलब इंटेंसिटी कैसे निकालना? हम तो इंटेंसिटी के लिए एनर्जी अपॉन एरिया बोलते हैं ना, पर यूनिट एरिया। हाँ हाँ, तो सर वो इक्वेशन जो बन रही है वो सॉल्यूशन की इक्वेशन से मैच नहीं कर रही, तो फिर आंसर तो आ ही नहीं रहा। मतलब उसमें 2-3 क्वेश्चन थे कल रेडिएशन के ऊपर। हाँ रेडिएशन में इंटेंसिटी का क्वेश्चन भेज देना, उसको अपन क्लास में भी कर लेंगे। रेडिएशन की हाँ सर। इंटेंसिटी एक जैसे है ना, सन से अर्थ पे कितना रेडिएशन गिरेगा, ये सब थोड़ा सा अपन जब फोटो मतलब मॉडर्न फिजिक्स करेंगे तो उसमें भी आएगा, घबराओ नहीं, वो लाइट वाइट में और आएगा, आगे आएगा कितना, इस सरफेस पे कितना गिरा रेडिएशन, वो भी आएगा। फिर भी क्वेश्चन भेज देना मेरे को। ओके, हाँ सर। जानकी क्या दिया तो हुआ और है? एक वो कलर। कलर वाला रहने दो, ग्रीन कलर वो ना। सर हाँ 2-3 था, रेड कलर और हाँ ब्लू वो कलर वगैरह। कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, वो अभी तो नहीं पूछते ज्यादा। वो ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इतना ऑब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट इतना करेगा। ठीक है, तो वो अभी रहने दे सकते हो आप। बस याद करना है ओके ग्रीन सर। के कॉम्प्लीमेंट्री रेड होता है, बस इतना थ्योरी है वो। ठीक है।
बेसिक थ्योरी है, मतलब अपने काम की नहीं है ज्यादा। गार्गी, कौन से 3 rods of material X and 3 rods of material Y are connected as shown? All the 3 are identical if and A is maintained at 60 degree and E is at 10 degree. ठीक है। जंक्शन B C D, ओके बेटा बीच वाले वायर को गार्गी होके इधर बेटा C और D वाली को गायब कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, जो आपने आपने बोला तो 7 उसको नंबर का अपन जीरो प्रॉब्लम भेजा कंसीडर ना, कर सकते हैं। हाँ आपने बोला तो उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वो कुछ शो हाँ, नहीं करेगा। उसको 0 कंसीडर करके अपन गायब कर सकते हैं उसको। सो उसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, वो फर्स्ट की वैल्यू 30 आ रही थी। देखो यहाँ पे Y का कुछ कंडक्टिविटी तो दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है और ठीक है, ऑल आर आइडेंटिकल इन लेंथ एंड एरिया। पीछे से देखा गया आपने आंसर? ये से उसका आंसर बी है, 30 20 ये 20। Y, ये X, ये X, ये Y, ये Y, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है X into Y और X into Y, तो अभी ये हो जाएगा Y, ये ऊपर वाला हो जाएगा 2x, नीचे वाला हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया बन सकता है कितना हो जाएगा ये? देखो ये 60 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। अब अपने से पूछा है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस एट T निकालना है, फिर C एंड D। अच्छा ये देखो, जो भी सुनना, बात समझना बेटा, बात समझना, अगर A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और ये C पॉइंट पे, ये जो आपका C और D बना था, देखो यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, C और D का टेम्परेचर सेम आएगा। टेम्परेचर एट C इज इक्वल टू टेम्परेचर एट D। ये चीज बताओ गार्गी, ये सेम क्यों आएगा? टेम्परेचर एट C तो एंड वो D सेम। आइडेंटिकल है, वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल रॉड्स है। आइडेंटिकल रॉड्स नहीं है, जैसे बीच वाला जो है ना, बीच वाले में कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। कुछ भी करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि C और D पे टेम्परेचर सेम होगा तभी नहीं होगा। तो C और D में किसमें टेम्परेचर सेम नजर आ रहा? ऑप्शन देखो, क्या A ऑप्शन में सेम आ रहा, क्या C में सेम आ रहा, या B और D? तो आपके पास है B और D, आपके पास ऑप्शन है B और D। अच्छा B और D में यस सर। इनके बीच में B जो ऑप्शन है 20 डिग्री होना चाहिए। अच्छा A पे, फिर ये वाले पे कितना होगा? क्या 20 हो सकता है इस पे? अगर इस पे 20 डिग्री है, इस No, पे sir. 20 डिग्री है, तो क्या इस पे 20 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नो सर। क्यों? क्योंकि अगर ये हो गया तो कहीं से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर इसका भी 20 हो गया तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शंस रिजेक्ट करने थे इसमें, ठीक है? ओके सर। इसमें ऑप्शंस रिजेक्ट करने थे। नेक्स्ट वाला बेटा,